का शुभ नाम क्या है? जी जयपाल सिंह। जयपाल जी, आज हम ढींगावली में हैं और इस गांव का इतिहास क्या है और आज आपकी पुरानी धरोहर जो बरसों पुरानी आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है वो आप हमको दिखा रहे हैं। बताइए इसके बारे में और अपने बारे में इतिहास बताइए, यहाँ का क्या है? जी बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट या मैं वो तो मैं आपको शायद में भी डिटेल बड़े भाई साहब दे देंगे जी। लेकिन ये हमारे पूर्वज आज से 5 पीढ़ी पहले उनकी हिम्मत और उनका ये भविष्य देख के और इतनी मेहनत जो उन्होंने की और इंग्लिश गवर्नमेंट का उसमें अंग्रेज़ों का राज था तो उनको आबियाना कहते हैं या वो एक टैक्स देकर जी। और अलॉटमेंट की फीस देकर उसके बाद ये गांव की जगह अंग्रेज़ों से हमारे पूर्वजों ने अलॉट करवाई। चलिए, उनकी इस मेहनत और भविष्य की देखने की उनकी शक्ति का जी। हम आनंद उठा रहे हैं। ये पुराने जैसे मकान बनते थे, ईंट और लकड़ी जी और बड़ी बड़ी दीवारें, बहुत सुंदर। उनकी जो ये छत है लकड़ी से बनी हुई, बाला और ईंट से, जी। ये इसकी उम्र सबसे ज़्यादा साल। अच्छा। इसकी उम्र सबसे ज़्यादा है। इसमें कहीं पे भी अगर आपको थोड़ा भी रिपेयरिंग करनी है तो ऊपर से आप थोड़ी जगह की भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। अच्छा, आजकल तो लेंटर होते हैं बड़े कंक्रीट के, हाँ, और मुझे लग रहा है बहुत ही तापमान भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर। गर्मी पड़ रही है लेकिन फिर भी मौसम यहाँ पर काफ़ी आपको राहत मिली नहीं। तो ये जो हमारा दक्षिण का हिस्सा है जी। ये हमारे परदादा जी के समय बना हुआ है, उससे मतलब कुछ पहले ही। तो ये 150 साल के करीब हमारा दक्षिण का हिस्सा 150 साल 150 साल पुराना है। और ये जो हिस्सा उत्तर का है जी। ये हमारा 100 साल से ऊपर पहले का बना हुआ है। बहुत सुंदर। और हमारे परदादा जी इसी कमरे में अच्छा। रहा करते थे। अच्छा, अब तो कोई और हो रहे ये होंगे। बड़े भाई साहब रहते हैं। अच्छा, एक बार अगर दिखा पाएँ। तुलसी माता देखिए आंगन में ज़रूर होती है। ये हमारे माँ जी जी। पूजा पाठ और वो चीज़ें करते हैं। तो ये आप अंदर आ सकते हैं, आइए कोई बात जी। नहीं। तो अब जो घर के मुखिया हैं हमारे मेल मुखिया जी। बड़े भाई साहब। अच्छा, कमरों में भी इसी तरीके का लेंटर है? ये हमने नहीं, ये लकड़ी की लौग बाला कह ले या लौग और ऊपर ईंट है। बहुत उस सुंदर। ईंट के ऊपर फिर मिट्टी है, बहुत फिर सुंदर। उसके ऊपर ईंट से फर्श बना हुआ है ऊपर। फर्श बना हुआ है। तो आज भी ये मेंटेन्ड है? हाँ। अच्छा, कहते हैं कि अगर ये तो पुराने कारीगर जो थे हाथ के वही कर पाते थे, आज भी ऐसे कारीगर मिल जाते हैं? भाई प्रभु कृपा से हमारे जो पुराने कारीगर हैं गाँव में, हाँ। फैमिली बैठी है, हाँ। तो उसके बच्चों ने भाई साहब के पास सीख के प्रभु कृपा से पुरानी जो टेक्निक हमारे पास है वो सारी हमने दोबारा उसे यूज की है। बहुत जो बढ़िया। पीछे बाहर का पोर्शन बनाया उसको हमने काफी रेप्लिका के तौर पे, इधर की जो चीजें थी एग्जैक्ट उनकी रेप्लिका के तौर पे बनाया। उसी नक्शे को हूबहू बनाने का प्रयास किया। बिल्कुल। तो उसी डिजाइन को बनाने के लिए वो सेम ओल्ड प्रोसीजर के थ्रू वो चीजें बनी है। वो काफी टाइम कंज्यूमिंग। अच्छा, क्या लगता है आजकल जैसे दिल्ली एनसीआर में आप तो तमाम दुनिया घूम चुके होंगे और जाते ही होंगे भारत के कोने कोने में, उन लोगों का जो कंस्ट्रक्शन है कहते हैं कि वो 50 साल 40 साल कहने को वो भूकंप रोधी है और रेयर स्केल और सब रेक्टर स्केल पे होता है, लेकिन ये कितने सक्षम है भूकंप जैसी चीज़ों को या आंधी तूफान को झेलने में ऐसे घर? जी सच बात नहीं है। आज तक अभी ऐसा सवाल हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी भी भूकंप या इस चीज की कोई समस्या आ सकती है हमारे यहाँ पे। और जब जो 150 साल की चीज आपने देखी है, हाँ। इससे ज्यादा तो हम फरमान या क्या हम एक्सप्लेन कर बिल्कुल। और उसको फिर आपने आगे भी कंटिन्यू करते हुए आपने जो और नक्शे करें वो भी ऐसे करें सेम। बहुत सुंदर। तो ये सारा तो इतना पुराना, जो बाहर का सेक्शन है वो थोड़ा मतलब 20-25 साल की उम्र है। अच्छा। उसे हम नया मानते हैं। तो वहाँ पे जो भी काम हुए हैं वो इसके रेप्लिका के तौर पे, और हमारे जो पीढ़ियों के मिस्त्री हमारे यहाँ पे रहते हैं, अच्छा। उन लड़कों द्वारा किए गए। अरे वाह। और अब उनकी साहब डिमांड बढ़ी है। अब उन्हें डबल सैलरी मिलती है, बाहर से लोग स्पेशल लेके जाते हैं। जब आपके पास लोग यहाँ आते होंगे, कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? सब सारे वैसे तो भाई साहब ऑर्गेनिक की वजह से ऑल ओवर इंडिया ही इनके पास जो अच्छा। एक अच्छी सोच वाले, जो जैविक खेती और इन चीज़ों की जो इज्जत करते हैं या इसकी कदर करते हैं, जानते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, जी। वैसे विजिटर खूब आते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जो रोशनदान है या हवा के लिए वो आपने कुछ डिफरेंट किया गया, इसकी क्या है स्पेशलिटी? गोल जो बनाया, हाँ। इसके अंदर स्लाइडिंग डोर है। अच्छा। वो अगर एक साइड में तो वो बंद हो जाती है जी। एक तो स्लाइड कर दो तो वो हवा खुल जाती है अंदर। बहुत सुंदर।
तो इसको बाहर इसलिए बनाया है ताकि ये हवा को अच्छे से अंदर वेंटिलेशन होता रहे प्रॉपर ventilation हो उसकी। प्रॉपर। तो बहुत उसका बढ़िया। प्रोसेस मैं आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल। बेटा इधर बच्चे लोग हैं क्या? अच्छा ये भी करवा सकते हैं आपके वहाँ बच्चों? आइए आइए आइए। अच्छा, दरवाजे भी बड़े पुराने पुराने। इधर आइए पीछे आइए। आप पीछे आइए। अब वो देखिए जी, बेटा जी। आवाज अच्छा, इस तरीके से इसको बैंड कर स्लाइडिंग देते। है। बहुत हवा बढ़िया, लेनी है तो आप इसे स्लाइडिंग कर दी बहुत बढ़िया, और हवा नहीं लेनी तो इसे बहुत बढ़िया। मामूली सा पंखा आपने चला रखा है और देखिए कितना ठंडा लग रहा है यहाँ पर, कितना ठंडा फील हो रहा है। क्या नाम है आपका? हे, ये भाई साहब के पोता है जी छोटा। अच्छा, बहुत सुंदर। ये साहब गेट हमारे पुराने हाँ, ये बड़े बड़े जिसमें 100 पीतल साल और से लोहे पुराने लोहे। हैं। हाँ, जो लोग यहाँ से आते होंगे उनको बड़ा आनंद की अनुभूति होती होगी। प्रभु कृपा और हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है जी जी। बिल्कुल आने वालों को। और तापमान की बात करें यहाँ पे टेम्परेचर कितना पहुँच जाता है गर्मियों में, हाईएस्ट टेम्परेचर? हमारे टेम्परेचर साहब हम श्री गंगानगर हमारे जो यहाँ से सिटी नज़दीक है राजस्थान की, हाँ। वो वर्ल्ड के जो टॉप 5 हॉटेस्ट सिटीज़ होती है उसमें काउंट होती है। अरे